हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 37वें दिन के वीडियो में मैं आपको DSSB TGT म्यूज़िक सब्जेक्ट की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन भूतपूर्व संगीत विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को हल कराया जाता है। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग मधुवंती की जाति है। राग मधुवंती की जाति है औड़व संपूर्ण। औड़व संपूर्ण यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का इसमें यूज होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रे म रे सा नी प म प नी ध नी सा म रे प नी ध नी सा। ये स्वर है मियाँ मल्हार राग का। इसमें निषाद स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वर है ये आप देख सकते हैं, ये मियाँ मल्हार राग के स्वर हैं। नेक्स्ट है, धैवत ऋषभ यानी कि धा और रे वादी संवादी स्वर और पंचम स्वर पूर्णतः वर्जित राग है गुर्जरी तोड़ी। गुर्जरी तोड़ी में धैवत स्वर वादी, ऋषभ समवादी और पंचम स्वर पूर्णतः वर्जित होता है आरोह और अवरोह दोनों में। तो ये राग हो गया गुर्जरी तोड़ी। नेक्स्ट है, पूरिया धनाश्री राग का गायन समय है। पूरिया धनाश्री राग का गायन समय है दिन का चौथा प्रहर। दिन के चतुर्थ प्रहर में पूरिया धनाश्री राग को गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूरिया धनाश्री राग है। पूरिया धनाश्री राग है सायंकालीन संधि प्रकाश राग। जब सूरज अस्त होने वाला होता है तब इस राग को गाया जाता है दिन के चौथे प्रहर में, इसलिए इसको कहते हैं सायंकालीन संधि प्रकाश राग। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद है 6वां प्रश्न, ध म ग रे ग म ग रे ग। ये थाट है मारवा थाट। मारवा थाट में आपको मालूम होगा ऋषभ कोमल और मध्यम स्वर तीव्र लगते हैं। ठीक है, रे कोमल मा तीव्र और सभी स्वर शुद्ध वाली थाट है मारवा थाट। तो ये जो स्वर है ये मारवा थाट का स्वर है। इसमें स्वरों को आगे पीछे कर दिया है, पर ये जो स्वर है ये मारवा थाट के ही स्वर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तक धिन तक तकट कर्नाटक संगीत में जाति में आता है। किस जाति में आता है? ये चतुर्थ जाति में, कर्नाटक संगीत के चतुर्थ जाति में आता है। तक धिन तक तकट। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग अवरोह में गंधार वक्र प्रयोग और वादी संवादी पंचम ऋषभ वाला राग है। तो ये राग है कामोद। कामोद राग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों मध्यम का प्रयोग। अवरोह में गंधार स्वर का वक्र प्रयोग होता है, मतलब गंधार का जो प्रयोग है वो आगे पीछे के स्वरों को बोलते हुए फिर गंधार का प्रयोग करते हैं। और इस राग में वादी स्वर पंचम है और संवादी स्वर ऋषभ है। तो ये राग है कामोद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, रे ग रे सा नी ध प रे। ये राग है जय जयवंती। जय जयवंती राग है। इसमें गंधार स्वर कोमल, निषाद स्वर कोमल लगे हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कड़ान तान। कड़ान तान बोल है, दोनों हाथों का बोल है। अर्थात कड़ान तान जब हम बजाएंगे तो इसमें दोनों हाथों के उपयोग से इसको बजा पाएंगे। ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद है 11वां प्रश्न, पखावज पर से आटा हटाते हैं। पखावज पर आपको मालूम होगा कि आटा को गूंथ के, मतलब सान के, और उस पर चिपकाया जाता है। तो जब उस पर से आटा हटाया जाता है तो वो किस लिए हटाया जाता है? पिच बढ़ाने के लिए। पिच बढ़ाने के लिए पखावज पर से आटे को हटाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सितार में 2 स्वर निकालने के लिए एक स्वर मिजराब व दूसरा स्वर उंगली की सहायता से निकालें तो उसको कहेंगे झमझमा। ठीक है,
सितार में 2 स्वर निकालना है और एक स्वर को मिजराब से बजा के निकालने हैं और दूसरा उंगली के प्रयोग से निकालने हैं, तो उसको क्या कहेंगे? झमझमा कहेंगे। आपको मालूम होगा कि सितार वादन के लिए मिजराब की आवश्यकता होती है। मिजराब एक पतले तार का बना होता है जो उंगली में, जो इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है और उसके द्वारा सितार को बजाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगला प्रश्न, विलंबित लय में सितार के बोल वाली गत है, तो वो गत है मसीत खानी गत। मसीत खानी गत विलंबित लय की सितार के बोल वाली गत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैक वेस्टर्न संगीतज्ञ का जन्म हुआ। बैक ये नाम है, बैक, ठीक है, बापे ए की मात्रा और का। बैक वेस्टर्न संगीतज्ञ का जन्म हुआ है 21 मार्च 1685 ईस्वी में। 21 मार्च 1685 ईस्वी में बैक जो वेस्टर्न संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन हैं, उनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट के रचयिता हैं मोजार्ट। ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट के रचयिता हैं मोजार्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, जर्मनी के शहर बोन में जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? बीथोवन का। बोन एक शहर है जर्मनी का, जर्मनी देश में एक शहर है बोन, उसमें जन्म हुआ है बीथोवन का। बीथोवन भी एक म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट है, बीथोवन की मृत्यु हुई। बीथोवन की मृत्यु हुई 26 मार्च 1827 ईस्वी में। 26 मार्च 1827 ईस्वी में बीथोवन जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में स्टेव है। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में स्टेव क्या है? स्त्री पुरुष तथा बालकों के कंठ स्वरों को भली भांति प्रदर्शित करना ही स्टेव है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रांड स्टाफ स्वरलिपि पद्धति है। ग्रांड स्टाफ स्वरलिपि पद्धति है पंक्ति की एक विशाल स्टाफ कल्पना जो है वो ग्रांड स्टाफ स्वरलिपि पद्धति है। इसके बाद अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में ट्रेबल क्लेफ चिन्ह का प्रयोग दर्शाता है, तो सबसे नीचे एक छोटी रेखा खींचकर उसके ऊपर यह स्वर मध्य सप्तक का सा हो जाता है। जो ट्रेबल क्लेफ का जो चिन्ह है उसको एक छोटी रेखा खींचा जाता है और उस पर यह स्वर मध्य सप्तक का सा हो जाता है। ठीक है, जो सबसे छोटी रेखा होती है उस पर सा माना जाता है ट्रेबल क्लैप में। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं प्रतिदिन इस चैनल पर 20-20 प्रश्नों को हल कराता हूँ। आज ये 37वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 36 वीडियो को बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें भी मैंने ऐसे ही प्रतिदिन 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है जो अनेकों संगीत की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आगे भी प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।